ये कहानी है साउथ कोरिया में बसे एक शहर सियोल की, जहाँ एक छोटा सा परिवार रहता है। उस परिवार में है किम, उनकी वाइफ जून और एक उनकी 5.5 साल की बेटी सोई। आज ये तीनों एक सुपरमार्केट में अपने घर के लिए कुछ सामान लेने आए हैं। उसी दौरान सोई को एक डॉल दिखती है और वो अपनी मम्मी से पूछती है, मम्मी क्या मैं ये डॉल ले सकती हूँ? बट बेटा, तुम्हारे पास तो काफ़ी डॉल्स हैं और ये डॉल लेके तुम उनसे खेलती कम हो और तोड़ती ज़्यादा हो। बट मम्मी, मुझे वो बहुत पसंद आई, तो क्या मैं ले लूँ? प्लीज़ अपने डैड से पूछो, डैडी क्या मैं ये डॉल ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल लो, क्यों नहीं। जून को इस बात में थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो किम से कहती है, तुम हमेशा बच्चों को सर में चढ़ा के रखते हो, इसलिए वो बिगड़ जाते हैं। फिर शॉपिंग करने के बाद वो वहाँ से बाहर निकलते हैं और किम को उसकी अपनी एक ड्रीम कार दिखती है जो होती है BMW। वो अक्सर जब कभी इस तरह की गाड़ियाँ देखता है वो हमेशा से चाहता है उसके पास हो। बट किम पेशे से एक पुलिस ऑफिसर है और उसके लिए इतनी महंगी गाड़ी खरीदना आसान बात नहीं है। उसको अपने घर को भी देखना है और ये बात वो अक्सर अपनी वाइफ जून से शेयर करता है। जून पेशे से एक डॉक्टर है। वो अक्सर अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहती है। किम और जून की अरेंज मैरिज हुई थी और जिस तरह से टाइम बीतता गया उनके बीच में प्यार उतना ही बढ़ता गया। लेकिन जून को अक्सर लगता है कि किम अपने कामों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो थोड़े बहुत केयरलेस है और ये बात उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कभी कभार अपने बच्चों में भी ध्यान नहीं दे पाते। और कुछ समय बाद साउथ कोरिया में कोरोना का कहर चल चुका था और उस वक्त पूरी कंट्री में लॉकडाउन लग चुका। काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे थे, हर जगह नेगेटिविटी ही फैली हुई थी। जून और किम को डबल शिफ्ट करनी पड़ रही थी क्योंकि देश की व्यवस्था को ठीक करने के लिए उन्हें ये सब करना पड़ रहा था और इस चक्कर में वो अपनी बेटी सोई का भी ख्याल नहीं रख पा रहे थे। और कुछ टाइम बाद किम ने अपनी बेटी सोई को जून के पेरेंट्स के पास छोड़ दिया ताकि वहाँ पे वह अच्छे से रह सके। और साउथ कोरिया में धीरे धीरे केसेस बढ़ते रहे और उसी दौरान देश की सेवा करते करते किम को कोविड हो गया और उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर दिया। जैसे ये बात जून को पता लगी वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो गई। उन्होंने किम को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि तुम अपना ख्याल रखो, तुम जितने ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे उतनी जल्दी तुम ठीक हो पाओगे, वरना कोरोना तुम्हें हरा देगा। कोरोना सबसे ज़्यादा दिमाग में असर करता है, तो तुम अपना ख्याल रखना। इस बात से किम को काफ़ी हौसला मिला और जून घर नहीं आती थी कि कोरोना के इतने सारे केसेस बढ़ रहे थे, किसी भी हॉस्पिटल स्टाफ को छुट्टी मिलना नामुमकिन था। किम काफ़ी परेशान रहते थे। उन्हें हमेशा डर रहता था कि ये वायरस कितना ख़तरनाक है, ये किसी के परिवार को भी उजाड़ सकता है। किम को बस जून की ही फिक्र लगी रहती थी। वो दोनों डेली शाम को एक दूसरे से बात करते थे और जून हमेशा अपने हॉस्पिटल की व्यवस्था के बारे में बात करती थी और देश में बदले हुए हालातों के बारे में कि किस तरह लोगों को कोविड के लिए बेड नहीं मिल रहे और ना ही मिल रहे हैं ऑक्सीजन। और 14 दिन क्वारंटीन रहने के बाद किम कोरोना से नेगेटिव हो गए। ये बात सुन के जून को काफ़ी राहत मिली और इस प्रेशर में उनका काम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। उनको हॉस्पिटल में उन लोगों को ज़्यादा बेड देने पड़ रहे थे जिनकी जीने के चांसेस ज़्यादा थे और ये हालात काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर होते जा रहे थे। और एक दिन किम जून के हॉस्पिटल के बाहर आके खड़े हो गए ताकि उन्होंने जो जून को 1 महीने से नहीं देखा वो उनको देख सके। और जब जून अपने हॉस्पिटल की विंडो के पास आई तो वो दोनों एक दूसरे को देख के रो पड़े। ये काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल मोमेंट था और दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। और उसके कुछ दिनों बाद जून के फ़ोन भी आने बंद हो गए। किम को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगी और वो जून से बिल्कुल नहीं बात कर पा रहे थे।
कुछ टाइम उन्हें बाद में पता लगा जून को कोविड हो रखा है। ये बात सुन के किम की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई और वो जून को देखने के लिए हॉस्पिटल आ गए। उन्होंने हॉस्पिटल में एंट्री की और देखा कि किम एक बेड में लेटी हुई है और उनके चेहरे में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। और ये बात किम ने हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछी कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी वाइफ कोविड की वजह से हॉस्पिटल की बेड में लेटी हुई है और उसकी हालत इतनी ख़राब है, कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी वाइफ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो हॉस्पिटल के स्टाफ ने कहा कि जून ने हमें खुद ही मना करा है ये सब बताने के लिए। और उन्होंने कहा कि जून की बचने की संभावना काफ़ी कम है, उनके अंदर कोरोना के काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वायरस आ चुका है। ये बात सुन के किम काफ़ी ज़्यादा उदास हो गए और रोने लगे। उन्होंने जिद की कि वो जून से मिलना चाहते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के स्टाफ ने उनको मिलने से मना कर दिया और उसके ठीक एक हफ्ते बाद ही जून इस दुनिया से चली गई। अब किम काफ़ी ज़्यादा अकेले हो गए। उनकी बेटी उनसे अक्सर पूछती थी कि मम्मी कब आएगी, और उसके पास उनका कोई जवाब नहीं होता था। लेकिन वहाँ पे किम ने अपने आप को संभाला और अपनी बेटी का ख्याल रखने लगे। और एक दिन किम के घर में एक फ़ोन आया। जब उन्होंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा हेलो। तो सामने वाले ने बोला हेलो सर, मैं कार की शोरूम की कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपके नाम पे एक कार बुक हुई है। उन्होंने कहा मैंने तो कोई कार बुक नहीं करी। तो कार के शोरूम के मैनेजर ने बताया कि कुछ टाइम पहले ही आपकी वाइफ जून ने यहाँ से एक कार बुक की थी। ये आपके लिए एक सरप्राइज़ था जो आपकी वाइफ ने प्लान किया था। और ये सुन के किम भावुक हो गए। किम ने अपने ऊपर अपने परिवार की, अपनी बेटी की और उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी लेना शुरू करी और उन्होंने जून के बचे हुए सपने को पूरा करने के लिए खुद से प्रॉमिस भी किया।